क्वेश्चन नंबर 14, हमें इंटीग्रेट करना है cos x माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन 2x। तो क्या करें बताओ। अगर मैं इसे टी ऐड करता हूँ तो ऊपर वाला नहीं कटेगा, अब चेक कर लो। एक काम करने वाला हूँ मैं, जो अब तक मैंने पहले क्वेश्चंस में नहीं किया है बट अब करूँगा, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी बात भी नहीं है, हम बस चेंज करने वाले हैं 1 प्लस साइन 2x को। क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे साइन 2x है, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या ये बात पकड़ पाए आप? मैं कह रहा था जो ऊपर लिखा है उससे तो वैसे रहने दो, इसको ना छेड़ते हुए नीचे वाले की तरफ बढ़ते हुए 1 की जगह पे मैं अगर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है साइन 2x। साइन 2x कहीं देखा है क्या हमने? यहाँ देख लो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ठीक है। 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब आप बोलोगे भैया ये बात हमें याद कैसे रहेगी पेपर में, है ना। क्वेश्चन जब कर लोगे 1-2 बार तो प्रैक्टिस होने के बाद आप ये बात खुद ही पकड़ पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन किया था हमने, ऐसे किया था, ठीक है। और दूसरी बात कि कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसमें, अगर टी लाइट करोगे तो कटेगा नहीं। तो यही बचा था कि आप इस नीचे वाले को चेंज करके देखो, और चेंज करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसमें। अच्छा, ये किसका इक्वल हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। डन, एक ही बात है। अब ना अगर आप इसे टी लेट करोगे तो ये कट जाएगा, जो कि हमें देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने का यही तो फ़ायदा है। साइन x प्लस कॉस x को लेट कर लो t, ओके। तो हमें क्या मिल जाएगा? ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें कॉस एक्स मिलता है, कॉस को करने पे हमें माइनस साइन एक्स मिलता है, फिर एक्स को करने पे हमें डी एक्स मिलता है, और टी को करने पे हमें डी टी मिलता है। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिली बता दो? डी एक्स इक्वल टू में डी टी डिवाइड में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। पुट कर दो इसके अंदर सब कुछ, तो ये क्या आ गया हमारे पास? इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में इसे हमने टी लेट किया है तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया। डी एक्स की वैल्यू ये आई है हमारे पास, डी टी डिवाइड के में क्या है हमारे पास? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। सेम सेम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? बस बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/में टी स्क्वायर डी टी बच गया, है ना। और इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -2 डी टी। इंटीग्रेशन में करना क्या होता है? हमें पावर में +1 करना होता है, टोटल पावर नीचे लिखनी होती है +1 करके, तो मतलब -2 + 1 और डिवाइड में -2 + 1। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है कि ये कैसे हो गया -2? जब ऊपर जाती है पावर तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। ये बातें तो बताने लायक भी नहीं है, बट कोई हो ऐसा जिसको पता ना हो तो सुन ले। अच्छा, अब तो ये सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे क्या आ गया? -2 + 1 -1 आएगा, और t की पावर -1 बचेगी, है ना। मतलब माइनस टी की पावर -1, मतलब -1 में t। और t क्या है हमारा? t हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो हमें आंसर मिल गया -1 में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू करनी पड़ती है, तो प्लस से ही कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।